हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। जो पिछला वीडियो में हम लोग लेसन 10 को आगे देख चुके थे, क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग बना चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11A से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमारा जो क्वेश्चन है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जिन लोगों को भी क्वेश्चन अगर खोजने में कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की मदद लेकर के क्वेश्चन को खोज सकते हैं और अपने पुस्तक से मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11A में जो कहता है वह हमारा जो है ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट से रिलेटेड है। देखते हैं सबसे पहले क्या कहता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक ऑफ महेश। किसके बुक में हम लोग को रिकॉर्डिंग करना है? महेश के बुक में रिकॉर्डिंग करना है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे? जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ महेश। महेश के बुक में हम लोग जो है वह जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहता है, डेट नहीं दिया है, कॉलम दिया है, ठीक है ना। 1 नंबर है, एंट्री नंबर 1 कहता है कि महेश स्टार्टेड बिजनेस विथ 25,000। महेश जो है 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम लोग जानते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट होगा तो हमारा नरेशन एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, है ना। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कितना से बिजनेस स्टार्ट किया है? 25,000 रुपया से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम लोग लिख देंगे 25,000 रुपया। नरेशन में हम लोग क्या डालेंगे? नरेशन में हमारा हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश की मदद से हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए हैं, ठीक है। 1 नंबर के बाद हम लोग 2 नंबर देखते हैं क्या होता है। कहता है 2 नंबर में कि ही ऑर्डर्ड हिज सप्लायर सतीश टू सेंड 5,000 वर्थ ऑफ गुड्स। देखिए कहता है कि गुड्स जो है, यह कहता है कि अपने जो सप्लायर है, इनका महेश का जो सप्लायर है सतीश, उनको कहता है कि 5,000 रुपये का गुड्स आप भेज दो। ऑर्डर किया है, चूँकि ऑर्डर हुआ है तो यहाँ पर लेन देन नहीं हुआ है। लेन देन तब होता जब हम ऑर्डर हमारे पास रिसीव हो जाता। चूँकि ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ है इसीलिए वह लेन देन नहीं हुआ है, और चूँकि ट्रांजैक्शंस नहीं हुआ है तो हम लोग इसमें पोस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। क्योंकि हमारा जर्नल एंट्री में रिकॉर्डिंग जो होता है वह लेन देन को लेकर के होता है ना। इसीलिए हम लोग इसमें नो एंट्री विल बी पास्ड। इस स्थिति में जो है ऑर्डर लगाने की परिस्थिति में कोई जर्नल एंट्री नहीं बनते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग एंट्री नंबर 3 देखते हैं। वह कहता है परचेस्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम ए, द लिस्ट प्राइस बीइंग 5,000। कहता है कि ए से परचेस किए हैं। हमने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वाले वीडियो में हमने बता चुका था कि किस तरह से सॉल्यूशन उसका बनाए जाते हैं, है ना। अगर नहीं देखे हैं तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का एक वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में, वहाँ से आप देख लीजिए। उसमें कई एग्जाम्पल के साथ हमने बनाया है। तो कहता है कि एक गुड्स कोई परचेस किए हैं, ठीक है। ए से गुड्स परचेस किए हैं। किससे गुड्स परचेस किए हैं? ए से हम लोग गुड्स परचेस किए हैं। तो जब परचेस होता है तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता है? परचेस डेबिट हो जाता है ना। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू एस अकाउंट। ए से हम लोग क्या किए थे? परचेस किए हैं। कितने का परचेस किए हैं? आप देखिए आपका लिस्ट प्राइस जो है, लिस्ट प्राइस आपका कितना है? 5,000 रुपये लिस्ट प्राइस है, ठीक है ना। 5,000 रुपये क्या है? वह लिस्ट प्राइस है, जिस पे आपको कितना % डिस्काउंट मिला है? आपको जो है इस पर 10% डिस्काउंट मिला है। तो हम लोग लेस क्या करेंगे? टीडी करेंगे ना। 5,000 का 10% कितना होता है? 500 होता है। तो कितना का हो गया गुड्स हमारा? 4,500, यानी कि 4,500 का गुड्स हो गया। तो हम लोग कितना लिखेंगे? 4,500 रुपया लिखेंगे, ठीक है। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए से हमने गुड्स परचेस किया है। अब चलिए 4 नंबर एंट्री हम देखते हैं क्या कहता है।
4 नंबर एंट्री कहता है कि सोल्ड गुड्स एट 5% ट्रेड डिस्काउंट टू हरिहर। हरिहर को गुड्स बेचे हैं 5% ट्रेड डिस्काउंट दे करके। द लिस्ट प्राइस वॉज बिंग 2000, 2000 का था लिस्ट प्राइस। आइएगा, बेचे हैं, चूँकि हरिहर से बेचे हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, हरिहर अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना, टू सेल्स। हम लोग जानते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट के लिए कोई अलग से जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं होता है। लिस्ट प्राइस देखते हैं हम, लिस्ट प्राइस हमारा कितना था, 2000 रुपया था, ठीक है ना। लिस्ट प्राइस कितना था, 2000 था, और 2000 का 5% जो है हमको डिस्काउंट है ना, तो लेस क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। 2000 का 5% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएंगे, है ना, 100 हो जाएगा। तो कितना रुपया हो गया, 1900 रुपया हो गया। तो हम लोग कितना में परचेस किए हैं, 1900 रुपया में परचेस किए हैं, ठीक है। नरेशन में हम लोग क्या डाल देंगे, बीइंग गुड्स, सॉरी बेचे थे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू हरिहर। हम लोग हरिहर को गुड्स क्या किए हैं, बेच दिए हैं। आइएगा 5 नंबर पर देखते हैं क्या कहता है। 5 नंबर में कहता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम नीलकमल एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ 12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। देखिए कैश डिस्काउंट कहाँ पर मिलता है, जब कैश पेमेंट होता है, यानी कि कैश डिस्काउंट यहाँ पर प्रश्न में दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि पेमेंट मिला है। कितना पेमेंट मिला है, फुल पेमेंट नहीं मिला है। सुनिए क्या कहता है, कैश वाज पेड अप टू 80% ऑफ द अमाउंट। कैश पेमेंट जो था वह कितना मिला था, 80% मिला था। देखिएगा फिर से एक बार सवाल को सुनिएगा, कहता है कि हमने नीलकमल से गुड्स खरीदा, हमने नीलकमल से गुड्स खरीदा, ठीक है। किस तरह से गुड्स खरीदे हैं वो देखिएगा। टोटल हमारा गुड्स का वैल्यू था 12,000 रुपया, हमको 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है ना। और कहता है कि हम पेमेंट पूरा नहीं करते हैं, पेमेंट 80% यानी कि 80% पेमेंट करते हैं, ठीक है। और जब पेमेंट करेंगे 80% तो उस पर हमको 3% कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। चलिएगा देखते हैं, चूँकि हम लोग परचेस किए हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे, है ना। हमने कुछ कैश भी दिया, 80% कैश दिया है, इसलिए टू कैश लिखेंगे। अभी भी बताइए 20% उधार है, उधार की परिस्थिति में हम लोग क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं, है ना। तो टू नीलकमल अकाउंट, ये हमारा उधार के लिए हो गया। अब चूंकि हमने कैश दिया है तो सीडी मुझे मिल रहा है, डिस्काउंट मुझे मिल रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने बताया था कि परचेस के समय डिस्काउंट क्रेडिट होता है, तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट में डिस्काउंट। इस तरह से हमारा जो है वह एंट्री बन गए। अब आइए अमाउंट पर देखते हैं, अमाउंट किस तरह से जाएंगे। हमारा लिस्ट प्राइस कितना था वो देखेंगे। लिस्ट प्राइस कितना था, हमारा जो लिस्ट प्राइस था वह 12,000 था। कितना था, 12,000 रुपया था। चलिए इस पर हम क्या करेंगे, लेस टीडी करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, हमारा जो ट्रेड डिस्काउंट है वह 10% है, यानी कि हम कितना लेस कर देंगे, 1200 रुपये घटा देंगे। तो कितना रुपये हो गए, 10,800 रुपया हो गया, है ना। 10,800 रुपया का हमने क्या किया है, परचेस किया है, तो परचेस के सामने 10,800 इस तरह से लिख देंगे। चलिए अब आप देखिएगा, कैश हम कितना दिए, 80%, 80% कैश दिए, तो बाकी उधार कितना हो गया, 20% अभी भी उधार है, यानी कि 20% ऑफ 10,800, 10,800 रुपया का 20% कितना होता है, तो आप लोग निकाल लीजिए। तो कितना होता है हमारा जो है आपका 20% जो है 2,160 रुपया होगा, ठीक है। कितना होगा, 2,160 रुपया। तो हम लोग नीलकमल के सामने 2,160 रुपया जो है वह लिख देते हैं, ठीक है। अब खुद सोचिएगा, 10,800 था जिसका 2,160 रुपया उधार है, यानी कि दिया कितना, तो हम कह सकते हैं कि 10,800 का 80% दिया है ना।
10,800 का कितना दिया है, 80% दिया है। यानी कि 10,800 का अगर अभी पेमेंट करेगा 80% देगा तो उसको क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा, है ना। उसे क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो आइए कैश डिस्काउंट किस तरह से होगा आप खुद देखिएगा। टोटल जो था कितना था, 10,800 का गुड्स था, जिसमें से 2,160 रुपया नहीं दिया है, क्रेडिट है। इट मीन्स वो कितना रुपया का उसका हो गया, तो उसके पास जो है 8,640 रुपया अभी दे रहा है ना। अगर 8,640 रुपया अभी देगा तो इस पर क्या मिलेगा, 3% कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी कि 3% ऑफ 8,640 कितना होता है, 3% ऑफ 8,640, तो 8,640 का 3% जो होता है वह 259.2 होता है। कितना होता है, 259.2। ये क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया। तो डिस्काउंट के सामने हम लिख देंगे 259.2। अब कैश कितना अभी दे रहा है, तो आपका कैश दे रहा है वो किस तरह से निकल जाएगा, 10,800 में से आप 2,160 रुपया और 259 रुपया 20 पैसा इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आपका जो है अमाउंट जो है कैश में आएगा आपका 8,380 रुपया। कितना आएगा, 8,380 रुपया और 80 पैसा, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। और हम लोग फिर नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट, है ना। और डिस्काउंट हम लोगों को क्या हो गया था, अलाउ हो गया था। आइएगा 6 नंबर की तरफ चलते हैं। 6 नंबर हमारा कहता है कि सोल्ड टू एस चौहान एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 6%। हम जो है एस चौहान को बेच रहे हैं, एस चौहान को हम बेचते हैं 6% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 1%, कैश डिस्काउंट 1% देते हैं, ठीक है। और लिस्ट प्राइस 15,000 रुपया था। ही हैड पेड 60% इन कैश। आइएगा, अगर हम परचेस करते हैं तो हमारा इस तरह से एंट्री है, तो हम सेल करेंगे तो हमारा एंट्री पलट जाएगा। सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, है ना। चलिएगा, फिर हमने कुछ जो है उधार भी बेचा है, क्योंकि 60% ही पेमेंट हो रहे हैं किससे, एस चौहान से, है ना। तो हम लोग एस चौहान लिखेंगे, एस चौहान अकाउंट। अब बताइए हम जो है उनको डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हम बेच रहे हैं तो डिस्काउंट देंगे या लेंगे, तो हम डिस्काउंट देंगे, है ना। तो हमारा डिस्काउंट जो है वह कहाँ चला जाएगा, वह डेबिट में चला जाएगा। तो 2 में क्या हो जाएगा, हमारा सेल्स हो जाएगा। इस तरह से हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका अमाउंट किस तरह से निकलेंगे वो देखते हैं, है ना। हम सबसे पहले निकालेंगे कि हमारा जो है सेलिंग प्राइस कितना था, वो ऑलरेडी आपका दिया हुआ है ना। लिस्ट प्राइस जो है आपका दिया हुआ है, कितना है, लिस्ट प्राइस जो है वह देख लेते हैं। लिस्ट प्राइस 15,000 रुपया है ना। तो चलिए लिस्ट प्राइस जो हो गया वह 15,000 हो गया। हमने डिस्काउंट कितना दिया है, ट्रेड डिस्काउंट हमने जो है वह दिया है, आपको बता दूं 6%। तो 15,600 का 6% कितना होता है, 15,600 का 6% हम लोग निकाल देंगे और फिर इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो 15,000 का आप जो है 6% निकाल दीजिएगा और 15,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर जो है वह कितना हो जाएंगे, हमारे पास आंसर जो है 14,100 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 14,100 हो जाएंगे। बात समझ में आया। तो यानी कि हमने सेल कितना का किया है, 14,100 का हमने जो है वह सेल किया है। अब चलिएगा, हमने जब 14,100 का सेल किया है, जिसमें से कैश पेमेंट जो है अभी हमको कितना रुपये मिल रहे हैं, अभी कैश जो है हमें वह 60% ही मिलता है।
यानी कि 40% अभी भी उधार है, यानी कि 40% ऑफ 14,100 यह जो हुआ हमारा क्या हो गया, उधार का हो गया। तो बताइए कितना होता है, 5,000, आप लोग का जवाब आएगा 5,640 रुपया, है ना। तो उधार के लिए कौन है, एस चौहान है, तो एस चौहान में 5,640 रुपये घट लिख देंगे इस तरह से। अब चलिएगा, अब हम लोग देखते हैं कैश जो डिस्काउंट कितना देता है, कैश डिस्काउंट वो देख लेते हैं, है ना। तो आइएगा, अगर हम लोग बात करें तो वो अभी दे कितना रहा है, 14,100 का तो गुड्स हम बेचे हैं, है ना। 14,100 का गुड्स बेचे हैं, जिसका पेमेंट कितना हमको किया है, 60% पेमेंट किया है, 60%। तो 14,100 का 60% कितना हो जाता है, 14,100 का 60% जो है हमारा आता है 8,460 रुपया। कितना होता है, 8,460 रुपया। अगर 8,460 रुपया अभी देंगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा डिस्काउंट, है ना। कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा, 1% डिस्काउंट मिलेगा। तो 1% ऑफ 8,460, 8,460 का 1% कितना होता है, 84.60 होता है ना। तो डिस्काउंट के सामने हम लोग लिख देंगे 84.6। अब आइएगा, तो कैश में किस तरह से जाएंगे, तो 14,100 में से 5,640 और 84.6 यानी कि 84.6 को घटा देंगे तो कितना हो जाता है, 8,375 रुपया। कितना हो जाता है, 8,375 रुपया और 40 पैसा, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा। और फिर हम लोग नरेशन में क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए, हमने गुड्स को बेच दिया है। इसके बाद अगर कहानी हमारा समाप्त हो जाता है और हम लोगों को निकालना पड़ेगा टोटल। तो टोटल जब निकालने की बात हुआ तो हम लोग किसको किसको ऐड करेंगे, 25,000 को ऐड करेंगे, 4500 को ऐड करेंगे, 1900 को ऐड करेंगे, 10,800 को ऐड करेंगे और ये तीनों को मिला करके 14,100 को ऐड करेंगे। तो कितना हो जाता है हमारा, 56,300, 56,300। कितना, 56,300, है ना। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14A वह समाप्त हो जाता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11B की तरफ चलते हैं। तो देखते हैं 11B क्या कहता है। कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित जानकारियों से जो है हम लोग को जर्नलाइज करना है, जर्नल एंट्री बनाना है। तो हम लोग हेडिंग में सिर्फ जर्नल एंट्री लिख दिए हैं, ठीक है। एक नंबर कहता है, इसमें डेट नहीं है, नंबर वाइज है। एक नंबर में कहता है हमारा सोल्ड गुड्स ऑफ 12,000 टू ठाकुर एंड कंपनी इशूड एट 20% अबोव कोस्ट लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है ना। तो आइएगा देखते हैं क्या कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं क्या किया है, ठाकुर एंड कंपनी को बेचा है। तो ठाकुर एंड कंपनी को बेचा है तो एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि उधार बेचा है ना, तो क्या हो जाएगा, ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। ठाकुर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलिए साथ में पहले नरेशन भी लिख देते हैं। बीइंग गुड्स सोल्ड टू ठाकुर। देखिएगा, आप विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भी सवाल होता है वो लिस्ट प्राइस या इनवॉइस के ऊपर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इस प्रश्न में आपका लिस्ट प्राइस नहीं दिया है, यानी कि आपका जो था वह कॉस्ट था। कहता है 25,000 का गुड्स है, सीपी कितना हो गया, 25,000 रुपया है। इस पर इसको हम बेचते हैं, इसको बेचते हैं
तो किस तरह से बेचते हैं, इसको हम लोग बेचते हैं ना, तो इसमें अपना प्रॉफिट ऐड करते हैं। हर एक बिजनेसमैन अपना सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को ऐड करेगा, है ना। तो इसका हम लोग कितना प्रॉफिट ऐड करते हैं, 20% जो है 20% हम लोग अपना इस पर प्रॉफिट ऐड किए हैं, ठीक है। तो इस पर हम लोग टोटल कितना ऐड किए हैं, आइएगा 20% इसका कितना हो जाता है, 10% जो है 2500 होता है, तो 20% कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, है ना। यानी कि सॉरी 25,000 नहीं था, 12,000, माफ़ कीजिए 12,000 है, ठीक है। प्राइस जो था वो 12,000 था। हम अगला सवाल का देख लिए थे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो सीपी हमारा 12% था और इस पर हमको ऐड करना है प्रॉफिट 20%। तो 12,000 का 20% कितना हो जाएगा, 1200 गुना 2 यानी कि 2400 रुपया। तो यानी कि 12,000 में से 2400 रुपया हम लोग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आपका कितना होता है, इसमें से हमारा जो है 14,400 होता है। यानी कि बेचेंगे तो कितना में बेचना चाहिए हमको, 14,400 में। लेकिन यहाँ पर हम बेच रहे हैं, ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 10 कितना परसेंट देते हैं, एक बार देख लेते हैं, 10%। तो 10% ऑफ 14,400, 14,400 का 10% कितना हो जाएगा, 1440। यानी कि आपका अमाउंट कितना आ गया, 14,400 में से 1440 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा जो है वह 12,960 रुपया हो जाएगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख देंगे, 12,960 रुपया, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 में कि गुड्स परचेज्ड ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फ्रॉम मयंक लेस 10% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाई चेक। ये तो पहले के जैसा ही है, वो हम लोग देख लेते हैं। हम लोग क्या किए हैं, परचेस किए हैं। तो परचेस किए हैं तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, परचेस अकाउंट डेबिट, है ना। 2 कितना परसेंट हम लोग दिए हैं, 40% चेक के माध्यम से पेमेंट हमने कर दिया, है ना। कैश दे या चेक दे, कैश देंगे तो कैश लिखेंगे, चेक देंगे तो बैंक लिखेंगे, यानी कि 2 बैंक अकाउंट। 2 कुछ उधार भी है, 40% अगर पे किए तो 60% क्रेडिट है। किसे खरीदे थे, क्रेडिट के लिए हम लोग नाम लिखते हैं और वो नाम कौन होगा, मयंक, यानी कि मयंक अकाउंट। चूँकि हमने खरीदा है तो हमें डिस्काउंट भी मिला होगा, डिस्काउंट अकाउंट। इस तरह से हमारा जर्नल एंट्री होगा। चलिए नरेशन भी डाल देते हैं, बीइंग गुड्स परचेस। चलिए शॉर्टकट में अभी हम लोग निकाल देते हैं, गुड्स हम लोग परचेस किए हैं। अब आइए देखते हैं इसका अमाउंट पर। कहता है इसमें पहले देख लेते हैं सवाल में हमारा जो अमाउंट है वह इनवॉइस पर है या कॉस्ट पर है। तो कहता है कि लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000, यानी कि लिस्ट प्राइस जो था, यानी कि दाम जो था वह कितना था, 25,000 था, ठीक है। अब आइए 25,000 पे कहता है कि 20% ट्रेड डिस्काउंट लगाना है। तो बताइएगा 25,000 का 20% कितना हो जाएगा, 25,000 का 20% जो है वह हमारा जो है 5,000 हो जाएगा, है ना। तो 20% इस पर हम लोग इस तरह से कर देते हैं, लेस ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5,000, यानी कि कितना में हमने खरीदा है, 20,000 में परचेस किया। तो परचेस के सामने हम लोग कितना लिख देते हैं, वह 20,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब 40% हमने बैंक के माध्यम से दिया, इट मीन्स 60% हमने क्रेडिट से परचेस किया है ना। तो 20,000 का 60% कितना होता है, 20,000 का 60% तो आप लोग जवाब आएगा आप लोग का कि 12,000 होता है। तो चलिए मेरा भी जवाब वही है, 12,000 रुपया। अब 20,000 रुपया का गुड्स था, 12,000 रुपया हम बाद में देंगे, यानी कि 8,000 रुपया अभी देंगे। तो 8,000 रुपया अभी देंगे तो हमें डिस्काउंट मिलेगा,
मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% मिलेगा। तो 8,000 का 5% कितना होता है? इस तरह से हम लोग लिख देते हैं ताकि समझ में आप लोग को भी आ जाए। ठीक है, तो 5% ऑफ कितना हो गया? 8,000। 8,000 का 5% कितना हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिला? 400 रुपया मिला। अब खुद बताइएगा, 20,000 का गुड्स था, 12,000 रुपया हम बाद में दे रहे हैं, 400 रुपया अभी दे रहे हैं, तो हम कितना रुपया अभी पेमेंट करेंगे? 7,600 रुपया, है ना। तो हम लोग चेक के माध्यम से कितना देंगे? 7,600 रुपया देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है वह क्वेश्चन नंबर 2 जो है, पॉइंट नंबर 2 वह भी बन जाता है। अब हम लोग आगे 3 नंबर पर देखते हैं। 3 नंबर में कहता है कि सोल्ड गुड्स टू सत्य प्रकाश कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। लिस्ट प्राइस नहीं, सेल पर है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कार्टेज ऑफ 100 रुपीज़। और ये जो कार्टेज दिया है, भाड़ा जो दिया है, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से चार्ज होगा। तो हमारा एंट्री क्या होंगे? वो देखिए, हमने सेल किया है, गुड्स को बेचा है, तो हमारा बेचा है तो क्या हो जाएगा? सत्य प्रकाश से बेचे हैं, है ना। तो सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हमारा क्या हो जाएगा? टू सेल हो जाएगा। क्योंकि यह जो है कार्टेज इस पर भी मिला है और कार्टेज भी कस्टमर से वसूला जाएगा। अगर कार्टेज हम ही देते तो कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट लिखते हैं, लेकिन कार्टेज कौन देगा? कस्टमर देगा। यानी कि कौन देगा? सत्य प्रकाश देगा। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? सत्य प्रकाश अकाउंट डेबिट टू कार्टेज अकाउंट। तो इसी में हम लोग मर्ज कर सकते हैं, टू कार्टेज अकाउंट। ठीक है ना। इस तरह से कार्टेज कितना रुपया देगा? कार्टेज जो है वह 100 रुपया देगा। तो कार्टेज के लिए 100 रुपया लिख देते हैं। आइए इसका पहले नरेशन भी डाल देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। शॉर्टकट में ही हम लोग काम चला लेते हैं। गुड्स बेच दिए। इसका जो है अमाउंट कैलकुलेशन जो है थोड़ा सा विशेष ध्यान दीजिएगा। ये इसका जो अमाउंट कैलकुलेशन है वो बहुत ही पेचीदा है, लेंदी है। आइएगा, सेल कितना हुआ है वो निकालना है। सेल तो ऑलरेडी हमारा दिया नहीं है ना, तो सेल, वैल्यू ऑफ सेल, हमको वैल्यू ऑफ सेल निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सेल निकालना है। आइएगा, हमारा जो गुड्स था, ठीक है, हमारा जो गुड्स था वह कितने का था? 20,000 का था। ठीक है, हमारा गुड्स कितने का था? ठीक है, 20,000 का था। तो हम लोग जो हैं सीपी हमारा 20,000 रुपया हो गया। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है? प्रॉफिट ऐड करना है। किस पे प्रॉफिट करता है? लेकिन प्रॉफिट ऐड करना है सेल पर, 20% प्रॉफिट सेल। तो हम लोग जानते हैं कि 20% ऑफ सेलिंग प्राइस जो होता है वह 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस भी होता है ना। 10 तक आप लोग पढ़े होंगे पहले कि 20% अगर सेलिंग प्राइस पर है तो उसका कॉस्ट प्राइस पर कितना परसेंट हो जाएगा? 25% हो जाएगा। तो इट मीन्स हम यह कह सकते हैं इसमें 25% ऑफ 20,000 रुपया, ठीक है, जो होंगे उसमें से फिर डिस्काउंट हमारा कितना परसेंट था? 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 10% टीडी को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप देख लीजिएगा, 20,000 प्लस 20,000 का 25% कितने होते हैं? तो 20,000 का 25% जो है वह 5,000 होता है, माइनस 10% टीडी। आइएगा, 20,000 और 5,000 कितने हो गए? 25,000 में से 10% टीडी, यानी कि कितना घट जाएंगे? 2,500 रुपया जो है वह घट जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे हमारे पास जो है वह 22,500 हो जाएंगे, है ना, 22,500 हो जाएंगे। तो हमने सेल कितना का किया? हमने सेल किया 22,500।
अब आइएगा, हमने 22,500 का सेल किया, कैरेज भी हम लोग को लेना, कार्टेज भी लेना, कस्टमर देगा, तो इट मीन टोटल कितने हो गए 22,600 रुपये। ठीक है, अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। 4 नंबर में क्या कहता है वो देखते हैं। 4 नंबर में हमारा जो कहता है कि सोल्ड गुड्स वर्थ 80,000 टू अंजुम, अंजुम को हमने बेचा है। ठीक है, फॉर कैश, पूरा कैश बेचे हैं, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट 25% है, एंड ही वॉज अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अच्छा देख लेते हैं, हमने तो पूरा बेच दिया है ना, हमने पूरा बेच दिया, फुल पेमेंट भी हो रहा है, तो हमारा एंट्री क्या होगा, बेचे हैं तो कैश हो जाएगा, है ना, कैश अकाउंट डेबिट होगा। चूँकि बेचे हैं तो हम जो है डिस्काउंट देंगे, तो डिस्काउंट अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा। इस तरह से एंट्री है तो हमारा यही हो गया, है ना। अब इसमें क्या लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए हम गुड्स ने, हमने जो है गुड्स को क्या किया, बेच दिया। आइएगा, हमारा गुड्स का जो वैल्यू था वह कॉस्ट प्राइस जो था 80% है। ठीक है, 80%, 80,000 रुपये। इस पर हमको 25% अपना प्रॉफिट ऐड करना है। फिर कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है, 10% ट्रेड डिस्काउंट जो है हमको माइनस करना है। आइएगा, 80,000 का 25% को अगर हम लोग ऐड करें तो कितना हो जाएगा, 20,000 होता है। यानी कि 80,000 और 20,000 कितना हो गया, 1 लाख हो गया, है ना। जिसमें से 10% क्या घटाना है, टीडी घटाना है। तो कितना, यानी कि हम कर दें 10,000 रुपया कर देते हैं, तो 1 लाख में से 10,000 रुपया घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। तो हमारा सेल कितना का हुआ है, हमारा जो सेल हुआ है वह 90,000 रुपया का हुआ है ना। अब 90,000 रुपया अभी अगर देगा तो हम उसको डिस्काउंट देंगे कितना परसेंट, हम जो है उसको 5% डिस्काउंट देंगे। तो 90,000 का 5% कितना होता है, 4500 रुपया होता है ना, 4500 रुपया होता है। अब बताइएगा 90,000 रुपया में से 4500 रुपया तो उसको डिस्काउंट हो गया, तो उसको कितना भी देना है, 85,500 रुपया देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 11B जो है वह भी समाप्त हो जाता है। और लास्ट में हम लोग फिर क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 12,960 रुपया, 20,000 रुपया, 22,600 रुपया और 90,000 रुपया। अगर इन सभी को ऐड हम लोग करें तो हमारे पास 1,45,500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,45,500, 1,45,500। यह जो है हमारा इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 560 इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 11B जो है वह भी समाप्त हो जाता है। चलिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने से पहले जो है हमारा हेडिंग है वह ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू बैंक है। ठीक है, देखिए हम लोग इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है उससे रिलेटेड जो भी बातें होंगे वो बताएंगे। अभी जो है क्वेश्चन नंबर 12 को बनाने के लिए कुछ बातें ट्रांजैक्शन से रिलेटेड टू बैंक हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कुछ बातें जो है वह आप लोग को विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। कुछ जो बातें होंगे हम लोग जैसे जैसे बनाएंगे वैसे वैसे सभी बातों को डील करेंगे। ठीक है, देखिएगा, कहता है एक बात आप जानिएगा, आप अपने पुस्तक जो होंगे आपका उसमें खोलिएगा, उस वहाँ पर देखिएगा क्या लिखा हुआ होगा। जब चेक जो है या ड्राफ्ट किसी भी कस्टमर से मिले, अगर चेक या ड्राफ्ट किसी कस्टमर से मिले और उसी दिन आप बैंक में उसी दिन आप बैंक में उस चेक को जमा कर दें तो आपके लिए जर्नल एंट्री क्या होंगे, ऐसे नॉर्मल जिस तरह से हम लोग करते थे। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू उस कस्टमर का नाम। अगर चेक आपको उसी दिन बैंक में जमा किया, अगर आपने उस चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं किया
तो आपके लिए जर्नल एंट्री हो जाएंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्या हो जाएंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू जिससे भी आपने चेक लिया था उस व्यक्ति का नाम। ठीक है, ये एंट्री कब होंगे? जब आप चेक को बैंक में उसी दिन जमा नहीं करेंगे। चेक इन हैंड का मतलब क्या हुआ? चेक जो है वो आपके हाथ में ही है, आपके पैकेट में ही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू उस आदमी का नाम। और जब पेमेंट हो जाएगा, जिस दिन हम बैंक में जाएंगे, जिस दिन हम लोग बैंक में चेक को जमा करेंगे, उस दिन हम लोग क्या लिख देंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। उस दिन बैंक को मिल रहा है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। अगर हमें चेक नहीं मिला था, चेक मिला है हमने बैंक में नहीं जमा किया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नेम अकाउंट। और जिस दिन हम चेक को बैंक में जमा करेंगे तो क्या लिख देंगे? चेक बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, उसका जो एंट्री जो है वो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है ना, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है। देखिएगा, इसमें जो है एंट्री नंबर 7 जो कहता है वो आप लोग को ध्यान दीजिए। अभी हम लोग जो बात चलाए हैं, अभी हम लोग जो बात को डिस्कस किए हैं, वो हमारा एंट्री नंबर 7 से है। ठीक है, कहता है कि अगर कोई चेक कस्टमर से मिलता है और उसी दिन बैंक में हम लोग उसे जमा करते हैं, तो हम लोग लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू जिस भी व्यक्ति से लिए थे कस्टमर अकाउंट। ठीक है, और अगर चेक को उसी दिन बैंक में जमा नहीं करते हैं तो हमारा होता है जर्नल एंट्री चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर नेम अकाउंट। ठीक है, और जिस दिन हम लोग बैंक में जमा करेंगे उस चेक को, तो उसके लिए एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, तो इस तरह से जो है, इस आधार पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वह क्या कहता है? सबसे पहले कहता है कि परचेस गुड्स फ्रॉम चंदन, अमाउंट पेड बाय चेक। हमने चंदन से गुड्स खरीदा। ठीक है, अमाउंट को हमने चेक से पे किया, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? क्योंकि हमने परचेस किया है तो हमारा एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना में हमने परचेस किया था? 20,000 रुपये में, तो हम लोग लिख देंगे 20,000 रुपये। ठीक है, नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा? हमारा नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेस्ड। गुड्स हमने क्या किया है? वह परचेस्ड किया है। फिर 2 नंबर एंट्री देखते हैं हम लोग क्या कहता है। 2 नंबर हमारा एंट्री कहता है कैश सेल अमाउंटिंग 15,000 अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने कैश सेल किया था, बेचा है नगद, और उससे जो चेक मिला था उस चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया। यानी कि उसी दिन बैंक में जमा किए, तो कोई अलग से एंट्री नहीं है ना, कोई जो है नया एंट्री नहीं होंगे। क्या हो जाएंगे? हमारा जो है कैश के जगह पर बैंक लिखेंगे ना, क्योंकि हमने सेल किया है तो चेक के माध्यम से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना का हमने सेल किया था? हमने जो है 15,000 का सेल किया है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 15,000। और हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड, हमने गुड्स बेच दिया। 3rd नंबर एंट्री देखते हैं क्या होता है। 3rd नंबर एंट्री कहता है कि विथड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने बैंक से निकाला है, तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक से चूँकि हम लोग निकालते हैं निजी उपयोग के लिए, तो क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। अगर कैश निकालते तो कैश होता, अगर बैंक से निकाले हैं तो क्या हो जाएगा? बैंक हो जाएगा। कितना रुपया हमने निकाला है निजी उपयोग के लिए? 5,000 रुपया निकाला है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 5,000 लिख देंगे। ठीक है, नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग कैश withdrawn from बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने क्या किया है? बैंक से पैसा निकाला है। फिर 4 नंबर एंट्री हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम अनुराग। अनुराग से चेक मिला है,
तो अब देखिएगा अनुराग से चेक मिला है। अब सोचने वाली बात है क्या अनुराग वाला चेक हमने बैंक में जमा किया है? तो आगे आप प्रश्न में देखिए क्या अनुराग से रिलेटेड और कुछ आगे कहता है या चेक से संबंधित आगे कुछ कहता है। अगर चेक से रिलेटेड आगे कुछ कहेगा कि अगर और चेक मिला है इन फ्यूचर आपका क्वेश्चन में तो हम लोग चेक इन हैंड लिखेंगे, और अगर नहीं मिला है चेक या जमा चेक नहीं हुआ है तो हम लोग बैंक लिखेंगे। तो हम आगे देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी कि अनुराग से जो चेक मिला था वो बैंक में डाल दिए। यानी कि यहाँ पर जाहिर सी बात है 4 नंबर में हमने चौथा दिन हमने नहीं डाला है ना। अनुराग से जो चेक मिला था चौथा दिन हमने नहीं जमा किया। तो वैसी स्थिति में हमारा क्या हो जाएगा? चेक इन हैंड हो जाएगा, है ना। अगर इसी दिन हम लोग जमा कर देते तो बैंक लिख देते हैं, लेकिन इसी दिन बैंक में नहीं जमा हुआ है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे? चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अनुराग अकाउंट। कितने का चेक हमको मिला था? हमें जो है अनुराग से 8,000 रुपये का चेक मिला है। तो हम जो है कितना लिख देंगे? 8,000 लिख देंगे। नरेशन में हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग चेक रिसीव्ड फ्रॉम अनुराग, अनुराग से चेक मिल गया। और 5 नंबर में क्या कहता है? अनुराग से जो चेक मिला था 5वां दिन हमने बैंक में जमा किया। तो हमने 5वां दिन बैंक में जमा किया तो किसको चेक मिलेगा? वो बैंक को मिलेगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, यही अमाउंट हो जाएगा 8,000 रुपया। हमारा नरेशन में क्या हो जाएगा? चेक था ना, तो बीइंग चेक डिपॉजिटेड, हमने क्या किया है? चेक को डिपॉजिट कर दिया है। अब हम लोग 6 नंबर की तरफ चलते हैं। क्या कहता है? कहता है कि रेंट पेड बाय चेक, चेक की मदद से हमने रेंट दिया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा? रेंट दिया है तो रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, चूँकि कैश होता था पहले लेकिन अब क्या होगा? चेक के माध्यम से है तो बैंक हो जाएगा। यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना दिया है? 2,000 रुपया दिया है। तो हम लोग कितना लिख देंगे? 2,000 लिख देंगे, है ना। इस तरह से हमारा जो नरेशन हो जाएगा क्या? बीइंग रेंट पेड। और हमारा क्वेश्चन नंबर 12 समाप्त हो जाता है। और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे? टोटल ऐड करेंगे। टोटल किस में ऐड करेंगे? 20,000, 15,000, 5,000, 8,000, 8,000 और 2,000 को अगर ऐड करिएगा तो आपके पास जो है वह 58,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 58,000। डबल लाइन से इस तरह से हमारा अकाउंट को क्लोज कर देना है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। कहता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। ये जो है 2019 का है, इसलिए हम लोग 2019 लिखते हैं। कौन से माह का है? जुलाई, 3 जुलाई। तो हम लोग 3 जुलाई को क्या हुआ है वो देखिए। कहता है 3 जुलाई को कि पेड इनटू बैंक, बैंक में हमने जमा किया। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। कितना रुपया हमने बैंक में जमा किया है? हमने जो है 15,000 रुपया जमा किया। तो हमारा इस तरह से अमाउंट हो जाएगा 15,000। नरेशन में हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, हम लोग जो है कैश डिपॉजिट किए हैं। 3 तारीख के बाद फिर देखते हैं 5 तारीख को। ठीक है, तो हम लोग 5 तारीख को लिखेंगे। 5 तारीख को क्या हुआ है? कहता है कि हमने जो है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद बेचा है। तो नगद बेचा है तो क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना, टू सेल्स हो जाएगा। कितना में हमने नगद बेचा है? हमने जो है 8,000 में बेचा है। तो कितना हो जाएगा? 8,000 हो जाएगा। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? बीइंग कैश सोल्ड, है ना, कैश बेचे हैं। फिर 5 तारीख को ही एक और हुआ है। 5 तारीख को और क्या हुआ है? पेड इनटू बैंक, फिर बैंक में हम लोग जमा कर रहे हैं। तो क्या एंट्री हमारा हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना रुपया हमने बैंक में जमा किया है?
5,000 रुपया जमा किया है। तो कितना अमाउंट में लिख देंगे? 5,000 लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग कैश डिपॉजिटेड, हम है ना इनटू बैंक भी कर सकते हैं। हमने बैंक में जो है इसको जमा किया। 5 तारीख के बाद फिर देखते हैं कब लेन देन हुआ है। हमारा लेन देन जो है वह 10 तारीख को हुआ है, तो हम लोग 10 तारीख को लिखेंगे। 10 तारीख को क्या हुआ है देख लेते हैं। कहता है कि परचेज द गुड्स फ्रॉम संदीप वर्थ 2,000 एंड गेव हिम ए चेक फॉर द अमाउंट। कहता है कि 2,000 रुपये का गुड्स संदीप से खरीदते हैं और उसको चेक देते हैं। तो चेक देते हैं तो क्या हो जाएगा? चूँकि हमने परचेस किया है तो हम लोग लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, है ना। चेक दिया है चूँकि हम लोग, तो क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, है ना। परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना का हमने परचेस किया था? 2,000 का परचेस किया था, तो हम लोग जो है वह 2,000 रुपये इस तरह से लिख देंगे। फिर हमारा नरेशन क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड गेव हिम चेक। चेक दे दिए थे, इसको आप जिस तरह से भी लिखना चाहें उस तरह से लिखें। 10 तारीख के बाद फिर कब हुआ है लेन देन? हमारा 15 तारीख को हुआ है, इसलिए हम लोग 15 तारीख लिखेंगे। क्या हुआ है 15 तारीख को? परचेस्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रवि रंजन। रवि रंजन से गुड्स हम लोग उधार खरीद रहे हैं, तो ठीक है ना। तो उधार खरीद रहे हैं तो क्या होगा? परचेस तो हुआ है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगा? परचेस अकाउंट डेबिट। क्या हुआ है? उधार खरीदे हैं किससे? रवि रंजन से, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि रंजन अकाउंट। कितना का गुड्स हमने परचेस किया था? 5,000 का गुड्स परचेस किया है, तो हम लोग 5,000 लिख देंगे। नरेशन में हम लोग क्या डालेंगे? बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, हम लोग उधार खरीदे थे। अब 15 तारीख के बाद कब हुआ है? 20 तारीख को लेन देन हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग जो है 20 तारीख को लिखेंगे। 20 तारीख को क्या हुआ है देख लेते हैं। कहता है कि पेड टू रवि रंजन बाई ए बैरियर चेक। रवि रंजन को हम चेक के माध्यम से दे रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, है ना। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा? रवि रंजन को मिल रहा है, इसलिए रवि रंजन डेबिट हो जाएगा। रवि रंजन अकाउंट डेबिट। हमने क्या दिया? उनको चेक दिया, यानी कि वो चेक देने की स्थिति में क्या लिखते हैं? बैंक लिखते हैं। कितने रुपए का हमने चेक दिया है रवि रंजन को? 5,000 का चेक दिया है, तो हम लोग अमाउंट में कितना लिख देंगे? 5,000 लिख देंगे। नरेशन में क्या हो जाएगा? बीइंग गुड्स बीइंग चेक दिए है ना, चेक पेड टू रवि रंजन चलिएगा। 20 तारीख के बाद फिर आगे देखते हैं कब हुआ है? 25 तारीख को। तो अब हम लोग जो है वह 25 तारीख को लिखेंगे। 25 तारीख को क्या हुआ है? कैश सेल अगेंस्ट बैरियर चेक। कैश सेल होता है हमारा जो है वह चेक के माध्यम से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैरियर चेक से जब भी होता है तो कैश शब्द का ही उपयोग करिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेलिंग हुआ है वो देख लेते हैं। हमने जो है 2,000 का बेचा है, तो हम लोग क्या लिख देंगे? 2,000 लिख देंगे। नरेशन हमारा क्या हो जाएगा? बीइंग कैश सोल्ड। हम है ना, हम लोग नगद में बेच दिए हैं। चलिए थोड़ा सा इसी एंट्री को और आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। ये हो गए अमाउंट के लिए और ये हो गए हमारे डेट के लिए। समय के साथ इसका भी जवाब हो गया, जवाब ये भी दे दिया, ठीक है। आइए 25 तारीख के बाद फिर कब हुआ है? 30 तारीख को हुआ है, तो हम लोग जो है डेट में 30 तारीख को लिखेंगे। 30 जुलाई क्या हुआ है? 30 जुलाई को कहता है कि परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम फॉर 10,000 एंड गेव हिम बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट। 10,000 रुपये का मशीन खरीदते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मशीनरी लिखेंगे। मशीनरी खरीदे थे तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, और चूँकि पेमेंट जो है चेक के माध्यम से हुआ है तो क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
कितना का हमने खरीदा था, 10,000 का खरीदा था, है ना। तो अमाउंट में कितना डाल देंगे, 10,000 डाल देंगे। हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग मशीनरी जो है वह क्या हुआ है, परचेस्ड हुआ है। मशीनरी को हमने क्या किया, परचेस किया। 30 तारीख के बाद फिर आगे देखते हैं क्या है, 31 तारीख को जुलाई क्या हुआ, 31 जुलाई को रिसीव्ड ए चेक ऑफ 5,000 फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। महेश से चेक मिला है और उस चेक को हमने बैंक में जमा कर दिया है। तो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, जमा उसी दिन हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू किससे मिला है, कस्टमर कौन था हमारा, महेश, टू महेश अकाउंट हो जाएगा। कितने का चेक मिला है, 5,000 का चेक मिला है। तो हम लोग अमाउंट में जो है 5,000 डाल देंगे। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग चेक जो है वह रिसीव्ड हो गया है, चेक जो है हमको क्या हो गया, रिसीव हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 जो है वह भी समाप्त होता है। और लास्ट में फाइनली हम लोग क्या करेंगे, टोटल ऐड करेंगे। तो टोटल किस तरह से, 15,000 रुपया, 8,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया, 2,000 रुपया, 10,000 रुपया और 5,000 रुपया, इतना को ऐड करेंगे तो आपके पास जो है वह 57,000 होंगे। कितने हो जाएंगे, 57,000 होंगे। और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 13 वह समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 चलेंगे और इसी में हम लोग जो है और आगे बढ़ेंगे, डिजोनर वाला एंट्री भी पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।